समंदर में करोड़ों टन मिट्टी डाल भारत बना रहा एक विशाल आइलैंड। सरकार के इस मेगा प्रोजेक्ट ने चीन की नींद उड़ा दी है। अब भारत बनेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, दुनिया में छाएगा मेड इन इंडिया और अर्थव्यवस्था छुएगी नए आसमान। अब भारत चीन को पछाड़कर एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में दुनिया भर में भारत का सामान बिकेगा और देश की इकोनॉमी आसमान छुएगी। यह सोचकर ही गर्व महसूस होता है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक और ऐतिहासिक कदम उठा चुका है। भारत जो आईटी से लेकर स्पेस और डिफेंस तक हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़ चुका है। अब महाराष्ट्र के पालघर जिले के वधावन में एक विशाल बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। लेकिन यह कोई साधारण पोर्ट नहीं होगा, बल्कि इसे दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी शिप्स भी कर सकेंगी और हर साल करोड़ों टन कार्गो ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। इस बंदरगाह के बनने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा उछाल आएगा, जिससे भारत चीन और अमेरिका को सीधी टक्कर देगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह पोर्ट भारत की ग्रोथ के लिए इतना अहम क्यों है? इसे बनाने के लिए बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड क्यों तैयार किया जा रहा है? और यह वधावन पोर्ट कैसे भारत की तकदीर बदलने वाला है? यह सब समझना जरूरी है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। अगर हम अपने चारों ओर नजर दौड़ा तो जो भी सामान हमें दिखाई देता है, उसमें से ज्यादातर किसी न किसी दूसरे देश में बना होता है और समुद्री, हवाई या जमीनी रास्ते से हमारे पास पहुंचता है। खासकर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सी शिपिंग को सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका माना जाता है। भारत में समुद्री रास्ते से सामान भेजने की परंपरा करीब 1000 साल पुरानी है। आज भारत के पास 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है, लेकिन इसके बावजूद समुद्री व्यापार करने में कई तरह की दिक्कतें आती रही हैं। आज से 50 साल पहले तक कई बड़े कार्गो जहाज भारतीय बंदरगाहों को छोड़कर सिंगापुर, दुबई और एम्स्टर्डम जैसे पोर्ट्स में जाते थे, क्योंकि भारत के पास इतना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वह इन विशाल जहाज़ों को संभाल सके या उन पर लदे हुए सामान को अनलोड कर सके। इसके अलावा भारतीय समुद्री किनारों पर पानी की गहराई भी इतनी नहीं थी कि वहां बड़ी बड़ी शिप्स आकर रुक सके। लेकिन फिर भारत ने धीरे धीरे अपनी समुद्री क्षमताओं को मजबूत किया। मुंद्रा पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट और चेन्नई पोर्ट जैसे कई बड़े कमर्शियल पोर्ट्स बनाए गए। इन पोर्ट्स ने भारत के समुद्री व्यापार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। भारत में तेजी से बढ़ते एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग को देखते हुए मौजूदा बंदरगाहों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। करोड़ों देशवासियों को रोजगार देने और एक्सपोर्ट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में इंपोर्ट्स ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन मौजूदा सुविधाएं अब भारत के बढ़ते व्यापार की मांग को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। देश के पोर्ट्स इतने व्यस्त हो चुके हैं कि वहां अतिरिक्त जहाजों के लिए जगह ही नहीं बची। कई बार विदेशों से आए जहां को भारत के बंदरगाहों पर अनलोडिंग के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे भारतीय कंपनियां अपनी पूरी क्षमता के साथ एक्सपोर्ट नहीं कर पाती। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने अपने सबसे बड़े पोर्ट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है, जिसे मुंबई के पास पालघर जिले में वधावन में बनाया जा रहा है। यह भारत का सबसे महंगा और सबसे बड़ा पोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत 76,20,000 करोड़ रुपए आकी गई है। लेकिन इसकी खासियत इसे और भी बेमिसाल बनाती है। वधावन बंदरगाह को पालघर के तट से करीब 6 किलोमीटर दूर समुद्र में बनाया जा रहा है, जिससे जमीन अधिग्रहण और विस्थापन की कोई जरूरत नहीं होगी। आसान शब्दों में कहे तो इस पोर्ट के लिए 5000 एकड़ में फैला 4 किलोमीटर लंबा एक विशाल आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार किया जा रहा है, जिसके निर्माण के लिए समुद्र में करोड़ों टन मिट्टी, बालू, सीमेंट और बड़े बड़े पत्थर डालने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इस बंदरगाह की सबसे बड़ी खासियत इसकी गहराई है, क्योंकि यह समुद्र में तट से 6 किलोमीटर दूर स्थित होगा। इसकी प्राकृतिक गहराई 20 मीटर होगी, जो इसे दुनिया के सबसे गहरे पोर्ट्स में से एक बना देती है। यह गहराई इतनी अहम क्यों है, इसे समझना जरूरी है। दरअसल दुनिया के बड़े बड़े कार्गो शिप्स जितने ऊंचे होते हैं, वे पानी के अंदर भी उतने ही गहरे होते हैं। ऐसे जहाजों को डॉक करने के लिए पोर्ट की गहराई अधिक होना जरूरी है, वरना वे समुद्री तल से टकरा हैं और फंस सकते हैं। ऐसी स्थिति में
जहाज से माल उतारना न सिर्फ मुश्किल बल्कि बेहद महंगा और जोखिम भरा काम हो सकता है। यही वजह है कि आज भी दुनिया की कई बड़ी शिप्स भारतीय बंदरगाहों पर नहीं आ पाती, लेकिन वधावन पोर्ट के बनने के बाद यह स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। इस पोर्ट की गहराई इतनी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज MSSC रीना भी यहां आसानी से आकर अनलोडिंग कर सकेगा। वधावन पोर्ट की अन्य खासियत की बात करें तो यह भारत का सबसे आधुनिक और विशाल बंदरगाह बनने जा रहा है। यहाँ 1,000 मीटर लंबे कंटेनर टर्मिनल के अलावा 4 बहुउद्देशीय टर्मिनल, 4 लिक्विड टर्मिनल, एक रोल ऑन रोलो नफ रेरोटर मिनल और एक कोस्ट गार्ड टर्मिनल बनाया जाएगा। इस विशाल प्रोजेक्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और महाराष्ट्र सागर मंडल मिलकर विकसित कर रहे हैं, जो 2028 तक इसके आसपास कुल 38 गुड्स वेयरहाउस भी तैयार करेंगे। यह बंदरगाह सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि साल 2030 तक यह पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसके बाद पालघर जिले के एक छोटे से वधावन गांव में करीब 12 लाख डायरेक्ट नौकरियां उत्पन्न होंगी, जबकि करोड़ों लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। कुछ ऐसा ही बदलाव गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा पोर्ट के जरिए देखने को मिला था। जब अदानी ग्रुप ने मुंद्रा पोर्ट बनाने की नींव रखी थी, तब वह इलाका बेहद पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज मुंद्रा को भारत के सबसे अमीर इलाकों में गिना जाता है। इस पोर्ट ने न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दिया। वधावन पोर्ट भी ठीक इसी तरह देश की इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा। सागरमाला परियोजना के तहत बनाए जा रहे इस पोर्ट को पूरे देश के आर्थिक गलियारों से जोड़ने के लिए 33.4 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग और 12 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण भी किया जा रहा है। यह पोर्ट मुंबई से मात्र 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा और गुजरात के भी काफी करीब रहेगा, जिससे इसे देश के कई प्रमुख आर्थिक गलियारों से कनेक्ट किया जा सकेगा। यहाँ अत्याधुनिक तकनीकों और सुविधाओं का इस्तेमाल होगा, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिप्स को कुछ ही घंटों में लोड और अनलोड किया जा सकेगा। यह बंदरगाह वैश्विक समुद्री व्यापार के प्रमुख रूट से भी जुड़ा होगा, जिससे रूस से मध्य एशिया जाने वाली शिप्स यहाँ रुककर जरूरी सामान आगे ले जा सकेंगी और इंपोर्टेड गुड्स को यहीं अनलोड किया जा सकेगा। इससे ट्रांजिट टाइम घटेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी और भारत की कंपनियों को इंटरनेशनल मार्केट में अपने उत्पादों को तेजी से बेचने में आसानी होगी। इस बंदरगाह के निर्माण से दुनिया की कई बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन निर्माण कंपनियां भारत में अपने प्रोडक्शन प्लांट्स स्थापित कर पाएंगी, जिससे अमेरिका जैसे देशों की चीन पर निर्भरता घटेगी और भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर कर सामने आएगा। इससे देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना फायदेमंद होने के बावजूद वधावन पोर्ट के निर्माण का सालों से विरोध किया जा रहा है? दरअसल यह पहली बार नहीं है जब यहाँ पोर्ट बनाने की कोशिश हुई हो। साल 1995 में एक प्राइवेट कंपनी ने इस बंदरगाह के निर्माण की शुरुआत की थी, लेकिन स्थानीय लोगों के भारी विरोध के चलते इसे रोकना पड़ा। फिर 2020 में जब इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू हुआ, तब भी इसका विरोध हुआ। लेकिन आखिर क्यों? वधावन को एक अत्यधिक संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र माना जाता है और विरोध करने वालों का कहना है कि इस बंदरगाह के निर्माण से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा। यह इलाका कई दुर्लभ मछलियों और समुद्री जीवों का प्राकृतिक आवास है और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पोर्ट के बनने से लाखों समुद्री जीवों की जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। विरोध का दूसरा बड़ा कारण यह है कि इस प्रोजेक्ट से आसपास के 13 गांवों पर सीधा असर पड़ेगा, जहां के करीब 40% लोगों की आजीविका पर संकट आ सकता है। वधावन क्षेत्र को गोल्डन बेल्ट के नाम से जाना जाता है और यहां रहने वाले करीब 8 लाख किसान और मछुआरे इस पोर्ट के निर्माण से सीधे प्रभावित हो सकते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि बड़े पैमाने पर मछलियों की संख्या घटने से मछुआरों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा और किसानों को भी विस्थापन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। रायगढ़ के नाहवा सेवा बंदरगाह के निर्माण के दौरान भी स्थानीय लोगों का विस्थापन हुआ था और उनकी आजी बुरी तरह प्रभावित हुई थी। इसी वजह से वधावन के लोग डर रहे हैं
कि कहीं उनके साथ भी वही ना हो। हालांकि सरकार का कहना है कि इस बार स्थिति अलग होगी और जिन लोगों को नुकसान पहुंचेगा उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। सरकार के इस आश्वासन के बाद अब विरोध थोड़ा कम होता दिख रहा है और पोर्ट निर्माण का काम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। इसके अलावा वधावन बंदरगाह के निर्माण को लेकर एक और बड़ी चिंता बाढ़ आने की थी। कई स्थानीय लोगों को डर था कि समंदर में इतनी बड़ी संरचना बनने से जलस्तर में बदलाव आएगा, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि कई विशेषज्ञों ने इस पर अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और पोर्ट के डिजाइन को इस तरह तैयार किया गया है कि यह जल प्रवाह में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। इसके साथ ही एक और बड़ा मुद्दा जो स्थानीय लोगों को परेशान कर रहा था वह था यहाँ एक रिफाइनरी बनने का खतरा। आमतौर पर जब किसी पोर्ट पर कच्चा तेल, कोयला या अन्य भारी सामान पहुँचता है तो लॉजिस्टिक्स लागत बचाने के लिए पास में ही रिफाइनरी बना दी जाती है। इससे स्थानीय पर्यावरण को नुकसान होने की आशंका रहती है, क्योंकि रिफाइनरी से निकलने वाले धुएं और अन्य रसायनों का असर समुद्री जीवन पर पड़ सकता है। समुद्र में मौजूद मछलियां या तो दूर भाग सकती हैं या मर सकती हैं, जिससे मछुआरों की आजीविका पर संकट आ सकता है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वधावन पोर्ट के बिल्कुल पास किसी भी तरह की रिफाइनरी नहीं बनने दी जाएगी। यह आश्वासन मिलने के बाद अब स्थानीय लोगों का विरोध भी कम होता दिख रहा है और वधावन बंदरगाह के निर्माण का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो यह पोर्ट साल 2030 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वधावन बंदरगाह परियोजना को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए पास वाली घंटी भी बजा दें। जय हिंद, जय भारत।